सरकार की नाकामी है और क्या बोले, और कानून का भी समझिए कि नाकामी है। यही कहूँगी कि हमेशा इन लोगों की लापरवाही से वो यहाँ से गायब रहा। पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, ये तीनों जो मेन अभियुक्त हैं, ये सब चीज़ की रचना जो किया है वही अभी गिरफ्त से बाहर है, तो औरों को क्या कहा जाए। और पुलिस से तो समझिए कि मेरा भरोसा टूटता ही जा रहा है। अब तो सोचिए कि 1 साल होने जा रहा है, अभी तक पुलिस के हाथ से वो लोग फरार हैं, तब आगे क्या सुचित्रा जी, 1 साल हो गया पूर्व मुखिया नीलेश यादव पर गोली चली थी, अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्या कहेंगे, सरकार लेटलतीफी कर रही है या कुछ और है इसके पीछे? कुछ और क्या है, सरकार की नाकामी है और क्या बोले, और कानून का भी समझिए कि नाकामी है इसमें। यहाँ की पुलिस प्रशासन बिल्कुल सशक्त नहीं है। अब तो यही कहूँगी कि हमेशा इन लोगों की लापरवाही से वो यहाँ से गायब रहा। पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, ये तीनों जो मेन अभियुक्त हैं सबको, और इसमें बहुत सारे लोग भी अभी गायब हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है कि सब पुलिस के हाथे चढ़े हुए हैं। तो समझिए कि जो ये सब चीज़ की रचना जो किया है वही अभी गिरफ्त से बाहर है, तो औरों को क्या कहा जाए। और पुलिस से तो समझिए कि मेरा भरोसा टूटता ही जा रहा है। अब तो सोचिए कि हम यही सोच रहे हैं कि जब 1 साल होने जा रहा है, अभी तक पुलिस के हाथ से वो लोग फरार हैं, तब आगे क्या सोच सकते हैं। यहाँ तो रोज़ आए दिन मर्डर होता है, किसी का कुछ हो ही नहीं रहा, किसी को न्याय नहीं मिलता है। कहा सब कुछ साफ है, आरोपी सबको पता है कि कौन आरोपी है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। उस समय राजद की सरकार में ये कांड हुआ था, जब राजद और नीतीश कुमार की सरकार थी, लेकिन अब सरकार बदल गई है, फिर भी आपको कोई मदद नहीं मिल रही है। देखिए, अभी तक तो हम लोग आसरा लगा के बैठे हुए हैं, अभी और भी इंतज़ार करेंगे। ऐसा नहीं है, हम कानून के साथ ही चलने वाले लोग हैं। अगर कानून के साथ चलने वाले नहीं रहते तो हम भी वैसे ही बन जाते, लेकिन वैसा तो कुछ है नहीं हम लोग के साथ। तो कानून का ही आसरा देख रहे हैं। और जहाँ तक रही पार्टी लेवल की बात, तो ऐसा नहीं है, इंसान पे डिपेंड करता है। पार्टी का ऐसा कुछ हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये लोग राजद में था उस समय, और तेजस्वी जी को आदमी जान ही रहा है कि क्या उनका न्याय रहा है, क्या है नहीं है, लोग सभी जानते हैं। उसमें हमको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, लोग बोलते हैं। नीलेश जी भाजपा से जुड़े हुए थे, विशाल तिरंगा यात्रा भी एक समय में निकाला बहुत, था। हाँ। तो क्या अब भाजपा सरकार में है, तो क्या पार्टी की तरफ से आपको मदद नहीं मिल पा रही है? देखिए, आश्वासन हमको सबसे मिला है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। सम्राट जी ने भी कहा है, विजय सिन्हा जी ने भी कहा है, सब लोगों ने कहा है, और यहाँ तक भी बोला है कि जहाँ तक हम लोग से मदद होगा बिल्कुल करेंगे। आश्वासन दिया है उनको, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कम से कम हम लोग एसएसपी के पास मिलने जाते हैं, पुलिस से मिलने जाते हैं। बस यही कहा जाता है कि पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाए, मतलब यही रहता है बोलना, लेकिन पकड़ में कभी आता नहीं है। सुशासन की सरकार का दावा करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पुलिस भी, गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। क्या लगता है कि हाथ से निकल रहा है उनके? कुछ नहीं, वो बिहार देख नहीं पा रहे हैं, उसमें बिल्कुल सक्षम नहीं है वो। खोल के मैं बोल रही हूँ, आए दिन यहाँ पर मर्डर होता है, वो कौन सा यहाँ कानून कड़ा लागू करके रखे हैं कि जिससे इसमें बंदिश लगे। रोज़ हत्याएं होती हैं, रोज़ किसी न किसी का परिवार टूटता है। इसमें क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, कानूनी व्यवस्था में क्या उनका है। अफसरशाही हावी है उनकी सरकार में, उनके नियंत्रण में नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, नियंत्रण कहाँ है। यूपी में देखा जाए तो कितना क्राइम हुआ करता था, लेकिन आज उसको योगी जी अपने तरीके से चला रहे हैं, तो यूपी आज सुधर रहा है। तो क्या यहाँ नीतीश कुमार जी अगर ध्यान देंगे तो यहाँ नहीं सुधरेगा, लेकिन नहीं ध्यान दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं इसकी। पूरे प्रकरण में क्या लगता है, न्याय में इतनी देरी जो हो रही है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कारण, उनका अपना कुछ ताना बाना अंदर का होगा, हम तो अब यही बोल सकते हैं ना, इसके अलावा क्या बोले। क्योंकि हम लोगों को ऊपरी आश्वासन तो मिल जाता है कि नहीं, बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे, तो मन में ऐसा हम लोग को लगता है कि चलिए आज न कल हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन इस तरीके की देर से तब तो हम लोग को लगता है कि अब पॉसिबल ही नहीं है। न्याय देरी से मिलना न्याय ना मिलने के बराबर होता है। बिल्कुल। अगर देरी हो रही है तो अब बहुत ज़्यादा देर है। 6 महीने में भी अगर इन लोगों को पकड़ के पुलिस ले आती तो एक बात होती, लेकिन अब क्या है, 1 साल आज होने जा रहा है, कुछ आता पता नहीं। देखिए, आप लोग को भी अब डर लगता है, क्योंकि अब जब उनके साथ ऐसा हो चुका है, अब तो आप लोग अकेले हैं। अकेले तो है ही, डर का तो बात किसका नहीं, सब अपने परिवार के लिए डरता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डर से मैं अपना कार्यालय छोड़ दूं, कहीं आना जाना छोड़ दूं, उससे लड़ना छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता।
अच्छा। बाकी बात रही अपनी सुरक्षा की, तो अपनी सुरक्षा तो आदमी करता है, लेकिन आए दिन ये भी सुनने को मिलता है कि किसी से ये लोग बोलता होगा, तो मेरे भी शुभचिंतक हैं आके बोलते हैं कि देखिए आप लोग सावधान रहिए, ऐसे ऐसे बोलता है कि एक को लिए हैं, अब एक घर में से और गिराएंगे, सब स्थिर हो जाएगा। मतलब प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर से समझौते की भी बात आती है आपके पास? बिल्कुल नहीं, समझौता किस बात का है? उससे हम समझौता करेंगे? जिसने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरे पति को जान ले लिया, उसका हम समझौता करेंगे? किसी भी हालत में नहीं। जब तक ये लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा, हम लड़ते रहेंगे, अपना इंसाफ हम लेके रहेंगे, कानून से ही लेके रहेंगे। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? सरकार को यही कहूँगी कि जागिए, अपने बिहार का अगर आप मुखिया बने हैं तो मुखिया का फ़र्ज़ अदा कीजिए, देखिए रोज़ क्या हो रहा है, उस पर भी ज़रा ध्यान दीजिए, ताकि किसी का बेमतलब में किसी का जान नहीं जाए।